कैसी हो देविका? चलो यहाँ से। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बीवी से बात कर सकता हूँ। I'm sorry देविका, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुमने वही जेवर पहने जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किए थे तुम्हारे और मेरी शादी के पहले। नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं है, तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो वैसे भी तुम्हारे लिए थे, अगर तुम नहीं पहनोगी तो इसका कोई मोल नहीं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि शादी को लेकर तुम क्या महसूस कर रही हो, क्या बीत रही है तुम पे। बहुत मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए इस जबरदस्ती की शादी को निभाना। अपनी हाथ में रख के बात कर सके। किस हद की बात कर रहे तुमने भी तो अपनी हद पार करके शादी की थी, धोखा देके, चीटिंग करके। और घबराओ मत, ये जेवर मैं वापस नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये जेवर मांगा ना तो तुम और तुम्हारी लालची मां इसका जीना मुश्किल कर दोगे, जो मैं नहीं चाहता और ना मैं कभी बर्दाश्त कर सकूंगा। देविका, तुम चिंता मत करो, देवी माँ तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी मदद करेगी। देखो, क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं माता जी, मैं तो सिर्फ हालचाल पूछा था और ये कह रहा था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे पूछ ले। साकेत, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपनी हाथ में रख के बात कर। ये मत भूल कि देविका मेरी पत्नी और मैं उसका पति, और मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, अच्छी तरह से रख सकता हूँ। अभी काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा। मुझे साकेत जी से अकेले में 2 मिनट बात करनी है। आओ ना देविका। साकेत जी, आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इसे बार बार मत आया कीजिए। अब मेरी शादी हो चुकी है, जिन हालातों में ये शादी हुई है उसके बाद आप किसी अच्छी नीयत से आएंगे तो भी लोग आपको गलत ही समझेंगे। आपको तो पता भी नहीं है शायद इन सब चीजों की वजह से चाची पर क्या असर पड़ा है। आपको पता है थोड़े दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था, इतनी टेंशन में रहती थी वो। डॉक्टर ने हम लोगों से साफ साफ कहा है कि उनको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि ये सब देखकर वो फिर से परेशान हो जाए या उनको किसी भी बात का बुरा लगे। मैं उनको ठेस नहीं पहुंचा सकती। देविका, जितनी इज्जत मैं तुम्हारी करता हूँ ना, उतनी इज्जत तुम्हारे घर वालों की करता हूँ, और खास करके तुम्हारी चाची बहुत प्यार करती है तुमसे। माना कि मेरा प्यार सफल नहीं रहा, लेकिन मैंने सच्चा प्यार किया तुमसे, और मैं अपने सच्चे प्यार की कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं देख रहा हूं एक आदमी ने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी जिंदगी को उलझा दिया। मैं सिर्फ वो उलझन सुलझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। देविका, देविका, आज मैं तुम्हारे सामने एक दोस्त बन के खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही। हर उस आदमी ने धोखा देकर सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी की, और ऐसे आदमी के साथ एक एक पल बिताना क्या होता है मैं महसूस कर सकता हूँ। और ऊपर से ये सब दिखावा, क्या बीत रही होगी तुम पर। इसलिए मैं बार बार भागा चला आता हूँ। मैं कोई झूठा दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ। हाँ देविका, एक दोस्त की तरह, और कुछ नहीं। इतना अपनापन तो मेरे लिए रहने दो प्लीज। देखो, मैं जानता हूँ
ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ तुम अपने दुख दर्द तकलीफ अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। देविका, मैं वो दोस्त बनना चाहता हूँ जिसके साथ तुम अपनी सारी तकलीफें शेयर कर सकती हो। और देखना, जितना हो सके मैं मदद करूंगा, कोई तकलीफ तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगा। हाँ, मेरा यकीन मानो देविका, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू साकेत जी, थैंक यू कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आपकी इन बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। तुम टेंशन मत लो, अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रवि से किसी भी तरह की कोई बहस मत कीजिएगा। वो बहुत गुस्से वाला है, क्या पता क्या कर बैठे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा ऐसा, तुम चिंता मत करना। वैसे रवि, शादी मतलब बर्बादी, मेरा मतलब है नो आजादी। बस लगे रहो बीवी की सेवा में। अरे फिर तो फंस गया ये। लगता है भाभी जी को हमारा मजाक पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो खड़े खड़े शायद आप थक गए होंगे। वैसे भी सारे गेस्ट से तो आप मिल ही लिए हो। चलो बाकी बच्चे गेस्ट से नीचे मिल लेना। चलो। देखो, इनकी बात का बुरा मत मानना, ये बचपन से ही ऐसे हैं। दिस इज नॉट फेयर यार। हाँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरे साथ लवी डबी होते रहे, शादी किसी और से कर ली। हाँ, और तो और मुझे बताया भी नहीं। इससे अच्छा है बता, मैं भी अब शादी कर लेती हूँ, फिर हम दोनों शादी के बाद मिलेंगे, चोरी चोरी, चुपके चुपके। कैसा लगा मेरा सुपर प्लान? तुम्हें पता है, ऐसे मिलने में बड़ा मजा आता है। जाने तुम्हें ऐसा क्या जादू है कि तुम्हें देखते ही ना मैं खींची चली आती हूँ। आई नो अभी ये सही टाइम नहीं है सारी बातें करने का, बट क्या करूँ यार, मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हें देखते ही ना कुछ कुछ होता है। अरे तुम कहाँ देख रहे हो? वाह, ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा ही नहीं था। वो क्या बोलते हैं, हाँ, सोने पे सुहागा। इस लड़की ने तो मेरा आधा काम कर दिया। अरे तुम क्यों जा रहे हो? वो जाती है तो जाने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि मेरी वाइफ है वो। I was just having fun. फन? ये कोई तरीका है फन का? अक्ल है तुम्हारे पास? तुम्हें आइडिया भी तुमने क्या कर दिया अभी? ओके देखो रवि, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था। और वैसे भी हम जब भी मिलते हैं हम ऐसे ही बातें करते हैं ना, राइट? तुम उसे समझा देना। समझा दूं? तुम्हें आसान लगता है ना? अरे इतने दिनों से मैं समझा ही तो रहा था, आज जाके थोड़ी सी बात बनी थी और तुमने सर। You know what? आज मुझे मालूम होगा तुम्हारा लेवल क्या है। तुम्हें एक नंबर की चीप लड़की हो, चीप, और दूर आओ मुझसे। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे रवि? ये सब बोल के तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मेरी आज तक कभी किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की। You know what? I don't care तुम क्या फील कर रहे हो, तुम क्या फील नहीं कर रही। अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो दफा हो जाए यहाँ से और वापस मत आना। Nonsense. लगता है मुकद्दर ने देविका को मेरे नाम लिख दिया। देविका, आज तुम मेरी हो जाओगी।
लवी डवी होते रहे, शादी किसी और से कर ली। हाँ, और तो और मुझे बताया भी नहीं। इससे अच्छा है बेटा मैं भी अब शादी कर लेती हूँ, फिर हम दोनों शादी के बाद मिलेंगे। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं जानती नहीं थी कि उसकी असलियत क्या है, कि वो एक नंबर का फ्लर्ट है। लड़कियों को ऐसे ही पटाता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। मुझे तो हमेशा से पता था उसके बारे में, तो फिर अब क्यों बुरा लग रहा है? क्यों उसको अपने करीब आने दिया? मैंने उससे क्यों हेल्प मांगी? अगर मैं रो रही हूँ ये चाची ने देख लिया तो उनको बहुत बुरा लगेगा। सिर्फ उनके लिए मैं रो नहीं सकती। मैं एक ऐसे इंसान के लिए सोच नहीं सकती जो मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता है। वो चलो ना हम मेरे फ्लैट पे चलते हैं। You will love it, darling. of course I love it. लेकिन आज थोड़ा जरूरी काम है। Next time. आज तेरा लकी डैडी। सॉरी मैंने देखा नहीं। एक्सक्यूज मी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इतनी खूबसूरत सी लड़की और उसकी आंखों में आंसू। तुम नहीं समझोगे, जाने दो। ऐसे कैसे नहीं समझूंगा? बताओ क्या हुआ? रवि नाम के लड़के ने मेरी 3 साल की। ग्रेट। तो इसका मतलब तुम सही इंसान से टकराई हो। हाय, आई एम एडी। मैं रवि का छोटा भाई हूँ। तो फिर रहने ही दो, तुम भी उसकी तरह होंगे। एग्जैक्टली, सही कहा तुम। मैं कुछ चीजों में अपने भाई की तरह हूँ, लेकिन मैं लड़कियों के इमोशंस की कदर करता हूँ। अगर कोई लड़की रोती है मुझे बहुत बुरा लगता है, सीरियसली। सो चले। वॉइस तो नहीं जरा। यस सर। कितने कमरे यहाँ पे? सर टोटल 6 कमरे हैं, 2 उस तरफ और बाकी के उस कॉरिडोर में जाके ऊपर की तरफ। सबसे कोने वाला कमरा कौन सा है? ये कमरे के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? कोने वाला कमरा मतलब जो यहाँ से एकदम थोड़ा दूर हो, कोने में, यहाँ कोई आता जाता नहीं। और हाँ, कमरा सजा होना चाहिए। कौन सा है? सर सब रूम्स तो बुक हो चुके हैं। ऐसे कैसे? अब ठीक है, अब तेरे बुकिंग को गोली मार। बता कौन सा कमरा? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर, हो जाएगा। इसने कमरा क्यों बुक कराया? आखिर करना क्या चाहता है? हो जाएगा नहीं, होना ही है। नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। देविका अकेली है, मजबूर है, कोई है नहीं उसके साथ। उस बेचारे को तो पता ही नहीं उसे कहाँ जाना। मैं रास्ता दिखाऊंगा उसे। चुपचाप मेरी बाहों में आ गई तो अच्छा है, नहीं तो अड़ियल लड़कियों को ठीक कैसे करना है ये तो मैं जानता हूँ। रवि को जाके बताती हूँ सब कुछ। एक रवि है जो उसको रोक सकता है। साक्षी, माँ बस 5 मिनट। साक्षी मेरी बात तो सुन। माँ क्या हुआ? बस 1 मिनट में आ रही हूँ ना माँ। मेरी बात सुन साक्षी, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। क्या हुआ माँ? आपने दवाई तो ली ना? अब डांट मत देना, क्योंकि मैं दवाई घर भूल आई हूँ। ओफो माँ, डॉक्टर ने बोला था ना सही टाइम पे दवाई लेने के लिए, इसलिए इतनी वीकनेस आ रही है आपको। अब हो गई ना गलती, अब तो मत डांट। देख, तू अगर मेरे साथ चलेगी तो हम लेकर आ सकते। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, रास्ते में मैंने वो मेडिकल भी देखा था। तू चल ना मेरे साथ, हम जाके ले आते।
माँ मैं पल्लवी को आपके पास भेजती हूँ। अरे नहीं, मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई। शायद वो लाड़ो के साथ ही बैठी है, उसे उसके साथ ही रहने दे। और अगर तुझे भी यहाँ पे रहना है तो कोई बात नहीं, तो रुक जा, मैं आराम से जाके ले आऊंगी। नहीं माँ, मैं लेकर के आती हूँ। पक्का तो चली जाएगी? हाँ माँ, आप अपना ध्यान रखो ना। मुझे तो जल्द से जल्द रवि से मिलना है, लेकिन माँ को दवाई खिलाना भी तो इस वक्त बहुत जरूरी है। क्या करूँ? मंजू, तेरी बहू तो बड़ी जायदाद वाली है। 10 करोड़ कब मिलेंगे? तूने बहू से बात की क्या? अभी नहीं, वो मौका देख के सेटिंग करनी पड़ेगी। और कुछ ना इस तरह के हालात पैदा करने पड़ेंगे कि देविका अपनी जायदाद खुद ही मेरे नाम कर दे। अभी तो बड़ा लाड़ प्यार बरसा रही हूँ मैं, वो जल्दबाजी में ना कल बिगड़ जानी है। लेकिन तू आई गारंटी के साथ कैसे बोल सकती है? कल को उसने जायदाद देने से मना कर दिया तो? की गल कर रही है? तो मंजू ग्रेवाल की बहू अपनी सास नु मना कर दे? अपनी बहुओं की नकेल ना अपने हाथ में रखती हूँ मैं। वैसे ना मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, और मुझे अपने रवि पुत्र पे ना पूरा भरोसा है। वो जादूगर है, जादूगर। लड़कियां ना ऐसे पटाता है, ऐसे। वो देखना, उसने ना ऐसा मीठा जाल बिछाना है कि चिड़िया ने फंसना ही फंसना है। मुझे यकीन है देविका रवि को मना नहीं कर पाएगी। हाँ, क्या बात है, तू खाली नमकीन क्यों खा रही है? मीठा तो तूने लिया ही नहीं है। वाह, क्या बात है, आज तो सारे पासे मेरे हिसाब से गिर रहे। तकदीर चमक रही है। अब ये बाजी तो मैं जीत कर ही रहूंगा, वो भी बिना कुछ किए। चल बेटा साकेत, तैयार हो जा। बहुत जल्द देविका तेरी बाहों में आने वाली है। इस मौके को हाथ से मत जाने दे, लग जा काम पे। तुम्हें मेरे बारे में बुरा भला जो सोचना है सोचो, लेकिन प्लीज प्लीज इतने गंदे इल्जाम मेरे पे मत लगाओ। मैंने दिल की गहराई से अपनी दोस्ती को निभाया, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ देविका? मुझे अपने रवि पे पूरा भरोसा है। वो पता है बड़ा जादूगर है, लड़कियों को तो ऐसे पटाता है। वो देविका तो उसकी वोटी है। उसने ऐसा मीठा जाल बिछाना है ना, वो चिड़िया ने फंसना ही फंसना है। मुझे उस पर पूरा यकीन है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? थक गई हूं मैं ये सब झेलते झेलते। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है अब। मैं नहीं ऐसे लोगों के बीच में रह सकती हूँ जो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे तुम्हारा चेहरा तो आंसू से भीग गया। क्या बात है, बताओ। किसने कुछ कहा क्या तुमसे? अरे बताओ ना, मुझे बताने के लिए इतना झिझक क्यों रही हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इस तरह दुखी नहीं। रवि ने कुछ कहा तुमसे? प्लीज आप उसका नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। दोष सिर्फ मेरा है, मेरे नसीब का है। आपको पता है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख लिखा है। आपको पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतनी बेबस हो जाऊंगी, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। सब जानते हुए, सब देखते हुए कि सब गलत हो रहा है, हर इंसान गलत है, सब मुझे धोखा दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। हार चुकी हूं मैं, दम घुटता है, मेरा मन करता है यहाँ से चली जाऊं कहीं, लेकिन नहीं जा सकती। ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बुराइयों ने मुझे घेर लिया है। कुछ समझ नहीं आता
क्या करूं, किसको बताऊं, कैसे सबसे बाहर निकलूं? देखो देविका, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, हौसला रखो, अपने आप को मजबूत बनाओ। हर मुश्किल का हल निकलता है, इसका भी निकलेगा। देखो, अपनी आंखें खुली रखो। हाँ, आंखें खुली रखो, सही मौके का इंतजार करो। मैं कहता हूँ रास्ता मिल जाएगा। देविका, प्लीज अपने आप को संभालो। अरे मैं तुम्हारा साथ हूँ, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा।